नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं, वक्त है मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जल प्रहार वाली खबर के साथ, जहां पर भारी बारिश के बाद सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। किरोड़ी ने जलभराव की स्थिति की जानकारी ली। भरतपुर संभाग आयुक्त और अधिकारियों से मामले को लेकर बातचीत की। सवाई माधोपुर समेत कई कलेक्टर से भी उन्होंने बातचीत की है। बारिश से नुकसान और जनहानि की भी जानकारी ली गई। 24 घंटों के लिए सभी को विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए। प्रशासन को विशेष इंतजाम करने के भी निर्देश किरोड़ी लाल मीणा की ओर से जारी किए गए। तो कई कलेक्टर से उन्होंने बातचीत की और क्षेत्र के हालातों को लेकर, जहां एक और वो भावुक नजर आए क्योंकि कई जगहों पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों की दुकानों से लेकर घरों तक में पानी घुस गया है, जिसे लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने न सिर्फ चिंता जताई बल्कि अधिकारियों को व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए खास दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। प्रदेश में आगे भी हालात और बिगड़ने वाले हैं क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, और ऐसे में बेहद जरूरी है कि सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहे। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भावुक हो गए। हिंडौन की हालत को देखकर वो भावुक हुए। बोले, हिंडौन के ऐसे हालात कभी नहीं देखे। किरोड़ी ने संभागीय आयुक्त और आईजी से भी बातचीत की। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। किरोड़ी जल्द ही मुख्यमंत्री से भी इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करेंगे। तो राजधानी जयपुर में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर लगातार हो रही बरसात के बाद राजधानी जयपुर जलमग्न हो गया। शहर के कई इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति है तो कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। वहीं बारिश की वजह से कई जगहों पर हादसे भी हुए हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। राजधानी जयपुर से ये तस्वीरें सुभाष चौक, वो एरिया जहां पर कुछ छात्र एग्जाम देने पहुंचे हुए थे और इसके बाद खासी परेशानियों का सामना करना पड़ गया। नंदपुरी अंडरपास से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है और जाम की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं सीकर रोड से ये तस्वीर, जहां पर चारों तरफ सिर्फ जल ही जल नजर आ रहा है। जयपुर बस स्टैंड से ये तस्वीर, जहां पर होर्डिंग गिरने से एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं रेलवे स्टेशन रोड के भी हालात आपके सामने। तो राजधानी जयपुर में हुई जोरदार बारिश के कारण हालांकि किसी तरह की कोई बड़ी घटना नहीं घटी है, लेकिन शहर में जगह जगह पर इस बारिश के साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर में हुई जबरदस्त बारिश का असर जनजीवन पर पड़ा है। इस वक्त हम भारत जोड़ो जो ओवरब्रिज है उसके पास खड़े हैं। हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो एक बस स्टॉप बना हुआ था, इस बस स्टॉप पर भारी भरकम होर्डिंग यहाँ पर लगाया गया था। ये बस स्टॉप गिरने के कारण एक बाइक इसके नीचे दबी है। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो हालात ज़्यादा बारिश के कारण बने हैं, निश्चित तौर पर उससे कहीं ना कहीं जनजीवन पर विपरीत असर पड़ा। यहाँ पर आप बताइए किस तरीके से बस स्टॉप गिरा, क्या कुछ इसमें हुआ है? देखिए, हम देख रहे हैं सुबह से भारी बारिश यहाँ पे चल रही थी, तो मुझे सूचना मिली। चूंकि मैं उपनेता प्रतिपक्ष और इस वार्ड का पार्षद भी हूं, तो स्थानीय निवासियों ने मुझे सूचना दी कि यहाँ पर एक बस जो स्टॉप है वो गिर गया और वो एक बाइक पर आकर टिक गया था। भगवान का शुक्र है कि जो बाइक चालक थे वो चालक अंदर चले गए थे, तो उनके ऊपर वो स्टैंड आप देख रहे हैं वो गिरा नहीं। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे जयपुर शहर के अंदर अव्यवस्थाओं का माहौल जारी है। अभी तो ये बहुत घटनाएं हमारे सामने आ रही है। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर सचेत होना चाहिए, तुरंत संज्ञान लेके कार्रवाई करनी चाहिए। जो निचले इलाके हैं वहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बरसात लगातार जारी है। मौसम विभाग ने 3 घंटे का अलर्ट भी दे रखा है। आपके चैनल पर भी हम सुबह से देख रहे हैं, न्यूज़ 18 ने दर्शकों को बताया हिंडौन सिटी, टोंक, गंगानगर, अलग अलग जगह जहाँ पर बरसात हो रहा है। तो उसी तरह से जयपुर शहर में भी मैं चाहूँगा राजस्थान सरकार और नगर निगम और जेडीए इस पर संज्ञान ले और जो निचले इलाके और जो पानी भराव वाले इलाके वहाँ पर जाकर ध्यान दे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो राजधानी जयपुर में तेज बारिश ने शहर के तमाम इंतजामों की पोल खोल दी। कई इलाकों में पानी भर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि खुद जिला कलेक्टर, निगम आयुक्त को संडे वाले दिन ग्राउंड जीरो पर हालात संभालने पड़े। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में तेज बरसात का दौर जारी है।
रविवार के दिन बरसात का आलम यह है कि ये इस सीजन की अब तक की सबसे अच्छी बारिश बताई जा रही है। फिलहाल मैं गांधीनगर चौराहे पर खड़ा हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बरसात के बाद में मुख्य चौराहे के ऊपर जो जल भराव और जल प्रवाह की स्थिति है ये देखी जा सकती है कि किस तरह से बारिश के हालात अभी बने हुए हैं। राजधानी में कई क्षेत्रों के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पर बाकायदा जिस हिसाब से जल भराव की स्थिति बनी हुई है, नगर निगम जेडीए समेत जिला प्रशासन समेत तमाम जिम्मेदार विभागों ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि वहां पर जल्द से जल्द रेस्क्यू के काम किए जाएं और बाढ़ राहत नियंत्रण कक्षों के अंदर जिन लोगों को राहत चाहिए उन्हें पहुंचाया जाए। फिलहाल प्रदेश के अंदर कई स्थानों में जहां जल स्रोत हैं, बांध हैं, वहां पर पानी की अच्छी आवक हुई है और पानी की अच्छी आवक होने से लोगों को उम्मीद बंधी है। फिलहाल जो बरसात का ये दौर है अगले 2-3 दिन लगातार जारी रहने की बात बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से यहाँ पर जल भराव है, बरसात का लगातार जो दौर है वो जारी है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि अभी अच्छी बारिश होने के बावजूद और ये दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने लगातार इसको लेकर के चेतावनी जारी की हुई है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो राजधानी जयपुर में तेज बरसात के बाद आज स्टैच्यू सर्किल पर भी जलभराव देखने को मिला। यहां पानी भरने से वाहनों की आवाजाही में काफी परेशानी हुई। राजधानी जयपुर में तेज बरसात के दौर के बाद में राजधानी के कई क्षेत्रों के जो हालात थे वो हमने आपको दिखाए। जिस तरह से जल भराव की स्थिति बनी हुई आप देख सकते हैं कि स्टैच्यू सर्किल पर न केवल जल भराव की स्थिति है बल्कि जाम भी लगा हुआ है। आप सर्किल के पीछे की तरफ देखेंगे तो काफ़ी तादाद में वाहन यहाँ पर रुके हुए हैं, बीच में पानी लगातार भरा हुआ है और सर्किल के चारों तरफ न सिर्फ पानी रुका हुआ है बल्कि सर्किल के हर रास्ते में भी अगर आप पीछे से देखेंगे जहाँ पर जल निकासी का रास्ता होना है वहाँ पर भी जो है स्थिति यही कमोबेश बनी हुई है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी यही स्थिति है, लगातार पानी भरा हुआ है। यहाँ से स्टैच्यू सर्किल से जो एमआई रोड का रास्ता निकलता है वहाँ पर भी यही स्थिति है। गांधीनगर में चार दीवारी में, शहर के निचले इलाकों में, कच्ची बस्तियों में लगातार तेज़ बरसात के बाद में जल भराव की स्थिति बनी हुई है और इन तमाम स्थितियों के बाद में अब आप देखेंगे कि जो मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी है उससे तैयारियों की अभी वर्तमान स्थिति की तो पोल खुली चुकी है। आगे ध्यान रखने की और रिएक्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि नगर निगम की ओर से जो टीमें लगाई हैं और वो बाकायदा कोशिश भी कर रही हैं कि कई स्थानों पर जहाँ पर नाले चौक हैं, जल निकासी के रास्ते कचरे से रुक गए हुए हैं उन्हें क्लियर किया जाए। लेकिन जिस हिसाब से बारिश हुई है तेज़ उस हिसाब से पानी काफ़ी ज़्यादा है जिसमें वक्त लगेगा। अब अगर और तेज़ बारिश होती है तो शहर की स्थिति क्या होगी आप सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए ज़रूरी यह है कि जो हालात हैं इसे हाई अलर्ट मोड पर सिचुएशन को लेते हुए तमाम जिम्मेदार अधिकारी ग्राउंड ज़ीरो पर उतरें और ख़ुद मौके पर पहुंच करके सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा कर्मचारियों को, अधिकारियों को साथ में लें क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट अभी भी जारी है। रेड अलर्ट है जिसमें बारिश से लेकर के जो है सामान्य से लेकर के अति बारिश की है। पहले 1 घंटे की बारिश में शहर का ये हाल है, ऐसे में आगे क्या हाल हो सकता है इन तमाम चीज़ों को ध्यान रखते हुए तुरंत रिएक्ट करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो भारी बारिश ने समूचे राजस्थान को पानी पानी कर दिया है। नगर निगम राजधानी जयपुर में तेज बरसात के बाद में नगर निगम की तैयारियों की पोल खुल गई है। आप देख सकते हैं कि जल भराव की स्थिति और हालात एक ही तेज बारिश के अंदर तमाम जो शहर के अंदर सड़कें दरिया बन गई हैं। आप देखेंगे कि चारों तरफ जो हालात हैं उसमें लोगों को काफ़ी परेशानी से जूझना पड़ रहा है और ये जो नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ वो नज़ारा कहीं और का नहीं है बल्कि खुद नगर निगम मुख्यालय का है और इस मुख्यालय के सामने आप देखेंगे कि जल भराव की स्थिति ये है तो फिर आम जनता को ये जल भराव से कैसे निजात दिलाएंगे। आप देखेंगे कि तमाम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक वाले हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की ओर से यहाँ पर जो समस्या के समाधान के लिए काफ़ी कोशिशें की गई हैं जिनका प्रचार भी किया गया है और दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं कि समाधान ऐप के जरिए जो है मदद मांगी जा सकती है। सीवरेज समस्या के लिए 144-20 नंबर जारी किया हुआ है और टोल फ्री नंबर 0141 27 47 400 जारी किया हुआ है ताकि लोग बाग इस पर मदद ले सकें। लेकिन खुद नगर निगम की ओर से इन नंबरों पर कॉल करके इस तरह की सिचुएशन में मदद मांगी जाएगी या क्या किया जाएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन बड़ा सवाल खुद नगर निगम की तैयारियों के ऊपर है कि जब नगर निगम के सामने
मुख्य सड़क का ये हाल है, तो शहर के हालात को लेकर के कितनी जिम्मेदारी और कितनी तैयारी नगर निगम की जो है पुख्ता होगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो भारी बारिश ने पूरे राजस्थान को पानी पानी कर दिया। रेतीले धोरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। जल भराव से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। देश में बारिश की स्थिति पर यह रिपोर्ट देखिए। झमाझम बरस रहे मेघा, चारों तरफ तबाही के निशान। बाढ़ के आगे बेबस इंसान, मुश्किलों की मार, जीवन लाचार। बारिश ने मचाया हाहाकार। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। करौली में बारिश ने तांडव मचाया हुआ है। करौली से पानी की तबाही और त्राहिमाम की तस्वीरें सामने आई हैं। पानी घरों में घुस गया है। लोग छतों पर डेरा डाले हुए हैं। पानी का स्तर इतना है कि एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों को लोगों का रेस्क्यू करना पड़ रहा है। एसडीआरएफ करीब 3 दर्जन लोगों का रेस्क्यू कर चुकी है। सुबह 4 बजे से शुरू हुई बारिश का दौर दोपहर लगभग 12 बजे तक भी जारी रहा। अभी तक सर शहर में हर ही जगह पे पानी भरा हुआ है, जिसके अंतर्गत हमने अभी मेले दरवाजे और क्या कहते हैं आपके ढोली खार में और इसके अलावा ये पावर हाउस के पास में भी बहुत लोग थे, तो इसमें बहुत ही लोग फंसे हुए थे। अभी 35 से 40 लोगों को हमने बचा चुके हैं। एक बरसात से रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मार्ग के बंद होने की सूचना है। वहीं पानी गोमुखी के पास तक पहुंच गया है। पानी के तेज बहाव को देखते हुए वन विभाग ने त्रिनेत्र गणेश मार्ग को बंद कर दिया है। वहीं भरतपुर में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई जगह लोगों के मकान, दुकान पानी में डूब गए हैं। बयाना के रीको औद्योगिक इलाके में भी पानी भर गया। पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी हो गई है। वहीं पानी में वाहन फंसने पर लोगों ने क्रेन की सहायता से वाहनों को बाहर निकाला। तो वहीं अलवर के सरिस्का वन्य क्षेत्र में भी भारी बारिश की वजह से रूपारेल नदी में 6 फीट तक पानी बह रहा है। वहीं सिलीसेट झील और जयसमंद बांध में पानी की आवक हुई है। भारी बारिश के बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी नटनी का 12 वियर पर पहुंचे और पानी की स्थिति का जायजा लिया। जब मैं विधायक था उस समय भी 25 लाख रुपए मैनेजर भाउन जितेंद्र सिंह जी ने अपने कोटे के और 4.5 करोड़ रुपए अशोक जी गहलोत साहब ने स्पेशल इस नदी के लिए 12 वियर चैनल की खुदाई के लिए दिए थे। लास्ट टाइम भी जब मैं मंत्री था उस समय भी हमने इसके अंदर 2-2.5 करोड़ रुपए मंजूर करके पूरा अतिक्रमण इसका हटा के काम शुरू कराया था। मैं समझता हूँ अच्छा पानी अब की बार आएगा। बरसात हुई है और नदी सुबह से ही चल रही है, तो इसका फायदा पूरे अलवर जिले को मिलेगा, अलवर शहर को मिलेगा। नटनी का 12 स्थित रूपारेल नदी के उद्गम स्थल 12 वियर के बहाव क्षेत्र में घूमने आए पर्यटक और युवा पानी में उतरकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। युवा रूपारेल नदी में नहाने के दौरान हादसों को न्योता दे रहे हैं। रूपारेल नदी में कभी भी तेज बहाव से पानी आ सकता है, जिससे नहाने वाले युवकों और पर्यटकों के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इधर कोटा के ग्रामीण इलाकों में बारिश जी का जंजाल बन गई है। केशोपुरा गांव में पानी की निकासी नहीं होने से खेत लबालब होने लगे हैं और पानी उनके घरों में पहुंचने लगा है। गांव के आसपास पानी भरने से कई रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं। मेहरबान मानसून अब परेशान करने लगा है। दौसा में पिछले 1 सप्ताह से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से पुराने खंडहर मकान भी अब दरकने लगे। तो वहीं ग्रामीण इलाकों में सड़कों के भी हाल बेहाल हो चुके हैं। तो सिकराय में 4 इंच तक बारिश दर्ज की गई। बारिश की वजह से प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। जल जंगल एक सा हो गया है। सड़कों पर जलभराव और घर मंदिर में घुसता पानी प्रशासन की नाकामी को भी दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और करेंगे बड़ी खबर का जयपुर से इस वक्त की बड़ी